नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है वोडाफोन आइडिया के लिए। क्यों होने वाला है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। खबर ये आ रही है कि वोडाफोन आइडिया पे कल गवर्नमेंट विचार करने वाली है एजीआर ड्यू के मामले को लेकर। दोस्तों, ये बड़े लंबे समय से कहानी रही है वोडाफोन आइडिया की। ₹10.5 पे शेयर ट्रेड कर रहा है अभी। बहुत ही अच्छे मूव दे रहा है, नीचे से अच्छी तेजी देखने को मिली है। आज भी करीब 4% की तेजी दिख रही है। लास्ट 3 महीने में पता है आपको क्या करा है वोडाफोन आइडिया ने? 60% के रिटर्न्स दिए हैं। ये वो स्टॉक है जो सबकी पोर्टफोलियो में घर करके बैठा हुआ है। 3 महीने में 60%, ऑल आर हैप्पी। लेकिन 3 साल की बात करूं तो सब डिस्टर्ब है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, ये एक ऐसा शेयर है जो सबकी पोर्टफोलियो में पड़ा है लेकिन करता कुछ भी नहीं है। लोगों को देखकर मजा आ जाता है बस कि हाँ भाई 10.5 का हो गया, 60% ऊपर है। नीचे से ऊपर हो सकता है 12, 14, 15 चला जाएगा तो और ऊपर हो जाएगा, फिर तो मल्टीबैगर का खिताब मिल जाएगा इसे। लेकिन एक्चुअली में इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स की वेल्थ खराबी करी है, कुछ करा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर किसी के पास है लिमिटेड पोजीशन लेके बैठे रहें, किसी के पास नहीं है तो लिमिटेड लें अपनी पोर्टफोलियो के अनुसार, कि अगर मेरा पैसा खराब भी हो जाए तो आपकी पोर्टफोलियो ना बिगड़े, आपकी वेल्थ पे कोई फर्क ना पड़े, और आप अगर यहाँ से शेयर ऊपर चला जाए तो आपका पैसा बन जाए थोड़ा बहुत। बस यही है, ज़्यादा इसमें कोई हैवी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस मॉडल मेरे को उतना समझ में नहीं आता है। टेलीकॉम का बिजनेस है वो सबको समझ में आता है, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, ख़राब है। अब एजीआर ड्यू को लेकर कल मुलाकात है, सरकार की बैठक है, इसके चलते ऊपर जा रहा है, नो डाउट अच्छी बात है। लेकिन एजीआर ड्यू में अगर रिलीफ आ भी जाता है तो भी तो कंपनी ऑपरेशनल लेवल पे कुछ कर थोड़ी पा रही है। नेट लेवल पे तो लॉस ही खा रही है ना। कस्टमर्स तो हर महीने गवाही देती है, तो वहाँ पे जब तक सुधार नहीं आ जाएगा तब तक मज़ा नहीं आने वाला। तो ये तो कोई वोडाफोन आइडिया के ऊपर बात आप सभी के साथ। कल इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग है, एजीआर ड्यूज को लेकर विचार होगा, बात होगी दोबारा। अगर रिलीफ आ गया तो कंपनी का बहुत बड़ा इससे रिलीफ मिलेगा कंपनी को, और शेयर का प्राइस उछल सकता है एक बार फिर से। अगला स्टॉक है दोस्तों बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक भी आज फोकस में है। वैसे तो 2.25% नीचे है, लेकिन कंपनी ने कुछ गाइडेंस दिए जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले, company aims for 20 to 25% yearly growth in all divisions and plans to double revenue in 2 to 3 years, इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा है। कंपनी कह रही है कि हर साल कंपनी कहीं ना कहीं 20 से 25% की ग्रोथ देख रही है हर एक सेगमेंट में। 20-25% की हर एक सेगमेंट में ग्रोथ देख रही है। दूसरी बात कंपनी कह रही है, जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो अगले 2 से 3 साल में डबल करने की बात कर रही है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है मेरे हिसाब से। अगर कंपनी की बात करें तो प्रोजेक्ट FY26 ऑर्डर बुक टू रीच 36,000 करोड़। तो करंट वित्तीय वर्ष की जो ऑर्डर बुक है वो 36,000 करोड़ पे पहुंच जाएगी, ऐसा भी कंपनी ने कहा है। तो ये BDL की तरफ से अपडेट आई है जो कि पॉजिटिव लग रही है मुझे। हालांकि शेयर 0.3% नीचे है, बट पूरा बाजार ही खराब है तो स्टॉक नीचे कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बात दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले भारत का HSBC का मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया था जो कि 57.4% से 56.6% था, घटकर आया था, खराब था। आज HSBC का सर्विसेज का डेटा आया है जो कि पॉजिटिव आया है। सर्विसेज डेटा की बात करी जाए तो 59.5% से 59.8% पे है। सुपर है भाई साहब। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा 58-59 चल रहा है ना, लोगों का 50 भी नहीं होता भाई साहब, और हम 59 क्लॉक कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, मैं बता रहा हूं। लोगों से मेरा मतलब है अदर कंट्रीज का। और हमारा कहाँ चला है? 59.8 पे सर्विसेज डेटा, 56.6 पे मैन्युफैक्चरिंग डेटा। दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए, कंपोजिट डेटा की बात करूं तो वो आया है हमारा 50 बताता हूं दोस्तों, 59.7 पे। 59.9 से हल्का सा कम हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको मैं बताना चाहूँगा। अभी भी ये सब चीज़ें देखने के बावजूद भी हालांकि भारतीय बाजार में इन्वेस्टर नहीं कूद रहे हैं, स्पेशली FIIs, बट डेटा तो एक के बाद एक पॉजिटिव ही आ रहा है। आगे आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा दोस्तों
BEML कंपनी की तरफ से 2 अपडेट आते हुए दिख रही हैं। सबसे पहले तो कंपनी ने एक ऑर्डर जीता है 414 करोड़ रुपीस का बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से फॉर फेज 2 ट्रांससेट्स। द ऑर्डर कम्स एज पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस। ठीक है जी। आगे बात करें, मॉइल के लिए भी खबर आते हुए दिख रही है। BEML के लिए तो ये ऑर्डर की खबर थी, मॉइल के लिए खबर है कंपनी अचीव्स रिकॉर्ड प्रोडक्शन एंड सेल्स इन नवंबर, producing 1.65 LMT of manganese ore, a 1% increase from last year. Sales is hit 1.37 LMT, up 3% from previous year. Total production from April to November 2026 reaches 12.69 LMT and 8% year over year increase. तो बहुत ही तगड़ा डेटा पेश करा है मॉइल ने भी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो खबरों के दम पर एक्शन में दिख रहे हैं। मैंने आप सभी के साथ डिटेल शेयर करी। वन मोर थिंग, NBCC ने भी करीब 666 करोड़ का ऑर्डर जीता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।